Starting. यूजुअली डीएवी एनआईटी के स्टूडेंट्स सभी की बैंड बजाते हैं, लेकिन आज हमारे स्कूल का ये म्यूजिक बैंड यूवी कनेक्शन आपके लिए बैंड बजाएगा। वी हैव इन आवर टीम रोहित एज ड्रमर, वेदांत एंड आकाश एज सिंथेसाइजर्स, Abhishek and Saket as guitarists. So now we are presenting the instrumental music by our school band. Over to you guys. Please rock. Please give a big round of applause for the UV band. Normally, जब प्रिंसिपल सर स्टेज पे चढ़ते हैं तो we feel little bit bored that आज 2-3 बच्चे गिरने ही वाले हैं. But practically speaking, after few days you will definitely remember and you will think that you are addicted to some voice that is missing from your life nowadays. That is nothing else but the voice of our honorable principal. So I would like to request our principal sir to come over the stage and give the blessings to the students. A very good morning to everybody. Number one, I'll not allow you to forget my voice. Because I like to be the voice of the voiceless. Remember the sentence, I'll be happy if you can become voice of the voiceless. बहुत पहले एक छोटा सा म्यूजिक इज नॉट माई कप ऑफ टी
एक छोटा सा गाना हुआ करता था बहुत पहले, छोटी सी ये दुनिया, छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। तो बच्चों, अभी कम से कम और 60 इयर्स हम कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। हाउ मेनी इयर्स? 60 इयर्स। As usual, I would like to start the story, which you can go back and write in your diaries. एक बार नारद जी घूम रहे थे और एक पंडित जी, बस चुप रहेंगे नहीं तो याद रखो मैं प्रिंसिपल भी हूं, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। एक पंडित जी हवन कर रहे थे और नारद जी आ गए। पंडित जी ने कहा, नारद जी भगवान के पास जा रहे हैं, मेरा एक काम कर दोगे कि बोलो कि भगवान से पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। ठीक है। अब आगे चल के एक मोची मिल गया, उसने भी कहा, नारद जी जरा भगवान से पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि 2 एप्लीकेंट हैं, इनकी मुक्ति कब होगी। पहले पंडित जी बताओ। भगवान ने कहा, इसकी मुक्ति कई जन्मों तक नहीं होगी। और दूसरी मोची कि इसकी मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी। नारद जी ने कहा, ऐसा क्यों? वो पंडित आदमी पूजा पाठ कर रहा है, हवन भी कर रहा है। उसने कहा, इसका उत्तर तुम्हें वही मिल जाएगा, इसका उत्तर वही मिलेगा। नारद जी आए और पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने पूछा, नारद जी मेरी मुक्ति कब होगी? तो नारद जी ने कहा, बहुत मुश्किल है आपकी मुक्ति, आपको कई जन्म लेने होंगे। पंडित जी को जरा गुस्सा आ गया, बोला नॉनसेंस। फिर उसने पूछा, अच्छा भगवान क्या कर रहे थे जब उन्होंने कहा? तो नारद ने कहा, जब भगवान सुई की नोक से हाथी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसने कहा, पंडित जी ने, नॉनसेंस, ऐसा भी क्यों होता है? हाँ, और चले गए। प्रैक्टिकल में उसने भगवान को फेल कर दिया। मोची के पास गए। मोची गरीब आदमी था, मेरी तरह बैठा था नीचे, पेड़ के नीचे, और ही वॉज मेंडिंग शूज, जूते ठीक कर रहा था। उसने कहा, प्रभु, उसने कहा, भाई तुम्हारा हो सकता है। उन्होंने कहा कुछ और कहा भगवान ने कि हाँ, भगवान हाथी पार कर रहे थे सुई की नोक से। अब बच्चों, ये आपके लिए है उस मोची ने क्या रिएक्शन किया। ये आपके सुनने के लिए है और याद रखने के लिए है, और यही बताएगा पॉइंट कि ये कहानी क्यों सुनाई गई है। उस मोची ने कहा, हो सकता है, हो सकता है भगवान मिरेकल कर देते हैं, कर सकते हैं। एक मिरेकल तो यही है कि मैं यहां बैठा हूं, बरगद इतना बड़ा पेड़ है, इस पे फूल आते हैं, फल आते हैं, बीज होता है, और बीज से फिर इतना बड़ा होता है। तो इतना बड़ा बरगद एक छोटे से बीज में छुपा हुआ है। ये इतना बड़ा मिरेकल है, तो भगवान सुई की नोक से हाथी को पार भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों, ये सवाल अगर आपको बताया जाए तो आप क्या जवाब देंगे?
सोच लेना, कभी बाद में आके पूछना। लेकिन जब टीचर या कोई आदमी आपसे कोई बात करता है तो कम्युनिकेशन शुड बी लिसनर ओरिएंटेड। आदमी क्या कह रहा है यह अलग चीज है, और सुनने वाला क्या समझ रहा है, क्या रिएक्शन उसका हो रहा है, वो किस मूड में है, इस बात पर कहने वाले की बात का मतलब डिपेंड करेगा। आपको सारे जीवन में बहुत बातें करनी होगी। यहाँ अखबार वाले भी बैठे हैं, ये भी लिखते हैं, इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके लिए न्यूज लिख रहे हैं, और उनका जो इंटेंडेड टारगेटेड रीडर है वो उस बात को सही समझेगा या गलत समझेगा या नहीं समझेगा। इसे जीवन में अपनी बात को समझाने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए लिसनर होना बहुत जरूरी है। पुरानी एजुकेशन में और आज के एजुकेशन में यही डिफरेंस है। इन एंशिएंट टाइम एजुकेशन वाज एब्सोल्युटली listener oriented. Now education is speaker oriented. That's a difference. कहीं गीता में लिखा है और मुझे रिमाइंड कराया बनारस के एक पंडित जी ने कि गुरु मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं ग्रामर से, और भगवान प्रसन्न होते हैं भाव से। तो ग्रामर का मतलब कम्युनिकेशन से ही है। ये मेरा लास्ट मैसेज है जो बहुत मुश्किल है कि कम्युनिकेशन, अगर मेरे से पूछेंगे कि एक इंटेलिजेंट आदमी की क्या पहचान है, तो 3 पहचान है। नंबर 1, हाउ वेल वे पर्सन कम्युनिकेट्स, कितने अच्छे ढंग से एक आदमी अपनी बात को दूसरे को समझा देगा। ये जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन। नंबर 2, एन इंटेलिजेंट पर्सन नेवर सिट्स आइडल। इंटेलिजेंट आदमी कभी खाली नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ करता हुआ बैठा हुआ मिलेगा। और तीसरा है उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। 3 ही चीजें हैं। तो याद रखें, कम्युनिकेशन तैयार होकर करें, अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी को रखें और ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी। एंड लास्ट, बी a lifelong learner, be a self learner. Thank you and thank you very much, please.